नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉपअप राउंड में जाना कितना रिस्की हो सकता है और मॉपअप राउंड में किन को जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे आपको अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। काउंसलिंग की प्रॉपर गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, मॉपअप राउंड में जाना रिस्की नहीं है आज के डेट में। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको अगर कोई सीट राउंड 1 में या राउंड 2 में अलॉट हुई है तो आप मॉपअप राउंड तक उस सीट को लेके जा सकते हैं। आज के डेट में जो काउंसलिंग के नियम हैं वो नियम इस तरह से हैं कि अगर आपको कोई सीट राउंड 1 में अलॉट हुई या राउंड 2 में अलॉट हुई है तो उस सीट को लेकर के आप राउंड 3 तक अपग्रेड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो आपकी प्रायोरिटी का ब्रांच है, सपोज आप मेडिसिन चाहते हैं बट मेडिसिन आपको नहीं मिल पाया है अभी तक, बट आपको पीडिया मिल चुका है या आपको कोई और दूसरा क्लिनिकल ब्रांच मिल चुका है जो आपकी सेकेंड प्रायोरिटी है, वो आपको वो ब्रांच मिल चुका है, तो आप उसको ले करके मॉपअप राउंड तक अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। अगर आपका अपग्रेडेशन मॉपअप राउंड में हो गया, इट्स ओके, बट अगर नहीं हुआ तो फिर जो आपके पास है वो आपको लेना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। मॉपअप राउंड में जाना आज के डेट में कोई रिस्की नहीं है। अगर हम बात करें स्ट्रे मॉपअप राउंड की, यानी मॉपअप के बाद जो 4th राउंड है, उस राउंड की अगर हम बात करें तो उस राउंड में जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि उस राउंड में जाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास मॉपअप राउंड में कोई सीट नहीं होनी चाहिए या कोई सीट अलॉट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला खतरा तो यही है कि आपको 3rd राउंड यानी मॉपअप राउंड में लिमिटेड चॉइस फिलिंग करनी होगी, जिससे कि आपको कोई सीट अलॉट ना हो जाए, तभी आप 4th राउंड में जा पाएंगे। वो बहुत रिस्की है। एंड 4th राउंड में जाने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल ही जाए, बिकॉज वो तो प्योर लक है 4th राउंड। 4th राउंड में जाना रिस्की हो सकता है, बट 3rd राउंड में जाना कोई रिस्की नहीं है। जो भी सीट आपको अलॉट हुआ है उसको लेकर के आप अपग्रेड करिए एंड राउंड 3 में फिर से चॉइस फिलिंग करिए। अगर कोई बेटर सीट मिल जाता है, इट इज़ ओके, अदरवाइज जो आपको मिला है उसको लेकर के आप सेटल हो जाइए। नाउ द क्वेश्चन इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या मैं फिर 3rd राउंड ऑफ स्टेट यानी कि मॉपअप राउंड ऑफ स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ऑल इंडिया में कोई सीट होल्ड कर ली एंड आप राउंड 3 तक जा रहे हैं तो आप स्टेट का राउंड 3 पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आइदर आप ऑल इंडिया में राउंड 3 कर सकते हैं पार्टिसिपेट कोई सीट होल्ड करके, या फिर एक सीट होल्ड करके अपने स्टेट में अगर आपने कोई सीट होल्ड किया तो अपने स्टेट का मॉपअप राउंड आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोनों साथ में करना बहुत डिफिकल्ट है। आपने ऑल इंडिया राउंड 2 में एक सीट होल्ड कर लिया है, अब उसके बाद स्टेट में भी आप राउंड 3 पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑल इंडिया में भी राउंड 3 पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। ऑल इंडिया राउंड 3 में जाना डिफिकल्ट नहीं है और रिस्की भी नहीं है। स्टेट राउंड 3 में जाने के लिए आपके पास में ऑल इंडिया से कोई सीट नहीं होनी चाहिए, तभी आप स्टेट के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। स्टेट से राउंड 2 में कोई सीट है उसको लेकर के अपने स्टेट में आप अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 3 तक, यह संभव है। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी और कोई क्वेरीज हो, आपका पर्सनल कोई क्वेरी हो, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा ऑडियो मैसेज से आपको रिप्लाई करने के लिए। एंड अगर आप पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नमस्कार।